वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं और क्या उसका रिलेशन है सरफेसेस के साथ, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो किस तरह इंड्यूस होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक तरह से इमेजिनरी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। अगर किसी भी सरफेस के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं उन सब के नंबर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन वो नंबर नहीं होते हैं, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी सरफेस के अंदर से हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से सिर्फ 3 फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। जो ये नंबर वाली जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ अलग चीज़ है। हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पर। नंबर्स का मतलब है अगर किसी सरफेस के अंदर से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे 3 लाइनें हैं और किसी इस तरह के सरफेस के अंदर से सिर्फ 2 लाइनें हैं, तो वहाँ हम देख पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। कहीं पर 2 है, कहीं पर वो 3 है। इस तरह फ्लक्स एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इंड्यूस हुआ है, कितना क्रॉस हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह इंड्यूस किया गया है, किस तरह प्रोड्यूस किया गया है, उसको हम देखते हैं इस वीडियो में। तो हम कंसिडर करते हैं एक बैलून लाइक सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो है चार्ज। किसी भी तरह का चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। अगर उस चार्ज के आसपास या उस चार्ज को कोई इनक्लोज करके कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वो उसके अंदर से हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बैलून है, उस बैलून के अंदर या उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कोई चार्ज रखा है जिसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, पास हो रही हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सरफेस को हम डिवाइड करते हैं बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे सरफेस के। और अगर हम एक छोटा सा सरफेस लेट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो सरफेस इतना छोटा है कि वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है और प्लेन सरफेस है। नाउ इसको हम बोलते हैं पैच। ईच पैच हैज़ ए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल। वो जो पैच है वो उसका हमेशा एक एरिया वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी हमेशा आउटवर्ड नॉर्मली। नॉर्मली मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस तरह के बहुत सारे पैचेस लेट करते हैं तो जो नंबर ऑफ पैचेस होंगे वो डिनोट होंगे वेक्टर ए जेड से। जेड जे यहाँ पर है नंबर ऑफ वेक्टर्स। किस वेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर A1 की बात कर रहे हैं तो इस वेक्टर की, A2 की बात करें तो नेक्स्ट होगा। इस तरह जितने भी होंगे हम जे से डिनोट कर देंगे। और EJ इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट द लोकेशन ऑफ पैच नंबर J। यानी कि अगर यहाँ इस पार्टिकल को मैं 1 बोलता हूँ तो इसकी जो लोकेशन होगी, एरिया वेक्टर होगा A1 होगा, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो होगा E1। यानी कि E और J ये दोनों एक नंबर से डिनोट होंगे। अब जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है वो होता है E.ds। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, AI इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगी, उस पैच के लिए, सिर्फ उस पैच के लिए फ्लक्स, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी क्रॉस हुई हैं। अब अगर वी हैव फ्लक्स फॉर सिंगल पैच, अगर हमारे पास सिंगल पैच के लिए फ्लक्स है तो हम इन सभी पैचेस का सम कर सकते हैं। जैसे 5 और 1, 5 और 2, इस तरह 4, 5, इन सभी पैचेस का हम सम करके इस पूरी ऑब्जेक्ट, इस पूरे बैलून के लिए हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्योंकि फ्लक्स को हम ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर सरफेस वाइज, सरफेस प्लस सरफेस प्लस सरफेस। तो उसको मैं अगर फॉर्मूला वाइज लिखना चाहता हूँ तो वो मैं इस तरह लिखूँगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑल जेज, सभी जे के लिए, EJ डॉट AJ के कोरोस्पोंडिंग।
अब ये जो फॉर्मूला है ये तब ही एप्लीकेबल है जब भी हम उन पैचेस को काउंट कर सकते हैं, उन पैचेस को हम अगर काउंट कर पाते हैं 1 2 3। लेकिन अगर ये पैचेस बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, इनफाइनाइटली स्मॉल हों और बहुत ही ज़्यादा संख्या में हों, तो वहाँ इनको काउंट करना और इनका जो एडिशन करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल फार्मूला। तो इंटीग्रेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंटायर सरफेस, यानी कि जो इंटीग्रल होगा वो सरफेस इंटीग्रल होगा और वहाँ पर होगा ई डॉट डी ए, यानी कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मल्टीप्लिकेशन हमें इंटीग्रल के साथ मिलेगी वो हमें फाई नेट देगी, टोटल देगी इस पूरे के पूरे बैलून के लिए, अगर इसका हर एक सरफेस हम सम कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो बहुत ही ईजी काम होगा। वी हैव टू डिवाइड एस इनटू स्मॉल पैचेस, यानी कि उस सरफेस के जो सरफेस होगा उस सरफेस को हम स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेंगे और उन स्मॉल पैचेस के लिए एक पैच की जो एरिया वेक्टर होगा उसको डिनोट करेंगे। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास डी ए होगा एरिया वेक्टर का, और उस मैग्नीट्यूड के साथ हम वहाँ पर देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ई और यहाँ अगर ई है, ई और ए के बीच में क्या डायरेक्शन है, यहाँ 0 डिग्री है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है यहाँ 90 डिग्री है, अगर इस तरह है तो 60 डिग्री है। तो वहाँ पर हम एंगल देखेंगे, उसके बाद एंगल के बाद उन पैचेस को हम इंटीग्रेशन के साथ सोल्व करेंगे। तो पैचेस को इंटीग्रेशन के साथ कैसे सोल्व करते हैं, इंटीग्रल लगाएंगे सरफेस का, ई वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डी ए एरिया वेक्टर होगा स्मॉल पार्ट के लिए, और इंटीग्रेशन में उन सभी पार्ट को हम सम कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो डी ए यहाँ पर इसको अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हमारे पास होगा ई डॉट डी ए कोस थीटा। थीटा यहाँ पर जो भी जिस भी सिचुएशन में हमारा सरफेस होगा उस सिचुएशन में हम थीटा यूज़ करेंगे, 30 हो 60 हो 90 हो, कैसा भी एंगल हो उस एंगल के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो फाई होगा वो हमें मिल जाएगा ई डी ए कोस थीटा इंटीग्रेशन के बाद। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लक्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन।